नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे का आज आखिरी दिन रहा, जहां इस यात्रा पर सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की। एक तरफ जापान दौरे पर सीएम योगी ने हजारों करोड़ के निवेश से जुड़े एमओयू पर हस्ताक्षर किए, तो वहीं प्रवासी भारतीयों से मुलाकात और निवेशकों के साथ विशेष चर्चा की। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में सीएम योगी ने सबसे तेज मैग्लेव ट्रेन में सफर किया, जिसकी एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दूसरी तस्वीर में सीएम योगी बच्चों से मुलाकात करते नजर आए। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे जापान में रहने वाले भारतीय मूल के एक छोटे से बच्चे ने सीएम को साष्टांग प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। चौथी तस्वीर यामानाशी प्रांत में स्थित अत्याधुनिक हाइड्रोजन ऊर्जा संयंत्र की है, जिसका निरीक्षण कर सीएम योगी ने वहां चल रही पावर टू गैस प्रणाली को करीब से देखा और विशेषज्ञों से इसकी पूरी कार्यप्रणाली की जानकारी ली। मुझे जानकर के प्रसन्नता हुई कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत के बारे में एक बहुत सकारात्मक भाव है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणादायी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5-9 वर्ष के अंदर जो कदम उठाए हैं उसका एक सकारात्मक संदेश दुनिया के देशों में भी पहुंचा है। इन 4 दिनों की यात्रा में हम लोगों ने तमाम महानुभावों के साथ मुलाकात की। G2G लेवल के, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की बैठकें संपन्न की। G2B लेवल की कई बैठकें और B2B लेवल की भी कई बैठकें इस दौरान संपन्न हुई हैं। मेरा मानना है कि दोनों देशों में इन चारों प्रकार की सभी बैठकों को ले लिया जाए तो इन सब को लेकर के लगभग 60 से अधिक ऐसी बैठकें और इस प्रकार के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं जो G2G, G2B, B2B स्तर के संपन्न हुए हैं। 2 बड़े रोड शो, एक सिंगापुर में जिसमें काफी बड़ी संख्या में निवेशक और वित्तीय संस्थानों के चेयरमैन और सीईओ आए थे। एक रोड शो हम लोगों ने कल टोक्यो में किया था और एक रोड शो आज जापान के एक प्रमुख प्रांत यामानाशी में आज संपन्न हुआ है, जिसमें भी निवेशकों की एक अच्छी खासी संख्या, दोनों जगह मिलाकर के अगर देखें तो लगभग 450 से 500 निवेशक और वित्तीय संस्थानों की चेयरमैन और सीईओ इन दोनों कार्यक्रमों। वहीं इससे पहले यामानाशी में यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने निवेश का आमंत्रण दिया। इस कड़ी में यूपी और यामानाशी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर एमओयू भी हुआ। इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रदेश के युवाओं का भविष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि इस साझेदारी के तहत उत्तर प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थानों के छात्रों को जापान में विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। तकनीक को प्रदेश के इंडस्ट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा क्षेत्र में लागू किया जाएगा। यामानाशी प्रांत को नजदीक से देखने, जानने और आप सबके साथ संवाद करने का अवसर दिया है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है
और 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जैसे प्रकृति की अत्यंत कृपा जापान के यामानासी प्रांत पर है, इसी प्रकार की असीम कृपा प्रकृति की उत्तर प्रदेश पर भी है। भारत की सबसे उर्वरा भूमि, भारत का सर्वाधिक जल संसाधन, भारत की सबसे बड़ी आबादी और अगर कहें तो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की भूमि भी उत्तर प्रदेश है। इन सभी सुविधाओं से संपन्न होने का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। हमने अपनी उत्तर प्रदेश की नीतियों को रिएक्टिव की बजाय प्रोएक्टिव बनाया है और उसके परिणाम हम सबके सामने हैं कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में, वहां की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। आज प्रत्येक क्षेत्र में एक सही दिशा में भारत की सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप का मामला लगातार गरमाया हुआ है। अब आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस पूरे प्रकरण को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सनातन धर्म का चोला ओढ़कर गंभीर अपराध किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से कराए गए दोनों पीड़ित नाबालिगों के मेडिकल परीक्षण में कुकर्म की पुष्टि की बात हो रही है, जिससे आश्रम की गतिविधियों पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। साथ ही दावा किया गया कि कई कारनामों की सीडी के साथ साथ आरोपियों की आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट भी सबूत के तौर पर मौजूद है। कभी अपने मठों में बैठकर इनके खुलासे हो गए हैं। खुलासे नहीं, सब चीज आ गई है सामने, सीडी आ गई है। सीडी का जमाना नहीं है, चलो सीडी कहा जाती है, मुंह पे आई है, पेन ड्राइव इनके सामने हमने सब कुछ दिखा दी है। और इतने गंदे गंदे सीन उसमें आ रहे हैं कि इतने गंदे गंदे काम करते हैं लोग, और उसके अंदर छोटे छोटे बटकू के साथ घिनौना कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वीआईपी लोगों के सामने भी ये परोसने का काम करते हैं। बाढ़ पीड़ित इलाकों से बच्चों खरीद के लाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है और 10 साल के बाद उनके साथ गंदा काम कराया जाता है। ये सब चीज माननीय न्यायालय में साबित हो चुकी है, हमने दे दी है, सब सबूत हमारे बटुक ने बयान दे दिया है और बहुत सारे ऐसे एविडेंस मेडिकल में आ गए हैं कि वहां पे बटकों के यौन शोषण के आरोपों पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किल बढ़ रही है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं आरोपों से जुड़े मेडिकल रिपोर्ट पर अब अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आया है। उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि हिस्ट्री शीटर को रिपोर्ट के बारे में कैसे पता। कि जो जांच टीम अपना काम कर रही है उसकी तरफ से आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रेस वार्ता करके सारी रिपोर्ट आप लोगों को बताई है। हमने तभी कहा था कि जांच टीम क्या कर रही है, इसकी आख्या अगर शिकायतकर्ता के द्वारा, किसी हिस्ट्री शीटर के द्वारा पब्लिक में बताई जाएगी तो पुलिस का तो ये तो रिपोर्ट सार्वजनिक होती नहीं है, और होती भी है तो पुलिस विभाग के द्वारा होनी चाहिए। उनके माध्यम से क्यों आ रही है? क्या परमानेंट प्रवक्ता अपना उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको बना लिया है? ऐसा है कि शीश महल और स्विमिंग पूल और दुनिया भर की जो बातें आ रही हैं, ये सब इस समय मौका है, तो जिसके मन में जो खुन्नस है अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से वो निकाल ले रहा है। सच्चाई ये है कि ये श्री विद्या मठ है, पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा अपने गुरुजी की इच्छा को पूरा करने के क्रम में निर्मित कराया गया था। ईस्वी सन 1995 में इसका निर्माण हुआ
और उसके बाद से ये मठ लोक कल्याण के कार्य है। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है, ऐसे में इस मामले पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। दरअसल डिप्टी सीएम आज हरदोई पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने हीरक जयंती समारोह में शिरकत की। दरअसल पूरा मामला माननीय न्यायालय में है और न्यायालय की किसी प्रकरण को हम लोग क्यों टिप्पणी नहीं करते हैं और न्यायालय के निर्णय का 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर देश की सुख समृद्धि और विकास की कामना की। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर गौरवशाली और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने होली की शुभकामनाएं देते हुए इसे प्रेम, भाईचारे और खुशियों का त्योहार बताया और सभी से गिले शिकवे भूलकर एकता के साथ पर्व मनाने की अपील की। सौभाग्य काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन हुए। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। वो सब पर कृपा की वर्षा करें, आशीर्वाद की वर्षा करें। हमारी जनता सुखी हो, सब निरोग हो, सबका कल्याण हो और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम सब अपना योगदान दें और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बीएलओ और सुपरवाइजर्स के साथ संवाद किया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ और सुपरवाइजर को सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने जानकारी साझा करते हुए बताया कि यहां पर 50% से ज्यादा सुनवाई अब तक पूरी की जा चुकी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदाता बनाने का लक्ष्य है। वहीं राजनीतिक दलों के साथ भी उन्होंने मंथन किया। आने का मुख्य उद्देश्य तो था कि राजनीतिक दलों से एक बैठक कर लें, उनका क्या फीडबैक है और जो हमारी सुनवाइयां चल रही हैं उसके कुछ हमने सुनवाई स्थल देखे, सुनवाई कैसी चल रही है और बूथ लेवल अधिकारी, बूथ लेवल अधिकारियों के सुपरवाइजर, एईआरओ, ईआरओ, आज इनके साथ संवाद था। जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया, उनको आज हमने सम्मानित किया है, जिसमें बीएलओस भी थे, बीएलओ सुपरवाइजर, एईआरओ और ईआरओ भी थे और उनको हमने संबोधित किया। कुछ बीएलओस ने अपने अनुभव भी हमसे साझा किए और ईआरओस के साथ भी हमने एक रिव्यू बैठक की कि कितनी गति से अभी सुनवाइयां चल रही हैं, कब तक उसे समाप्त कर देंगे, कितने फॉर्म 6 आए हैं। तो आगरा में सुनवाइयों का काम ठीक गति से हो रहा है, 50% से अधिक सुनवाई हो चुकी है और अभी हमारे पास काफी समय बचा है, 27 मार्च तक का समय है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर योगी सरकार के बजट के आंकड़ों को सुनियोजित बाजीगरी बताया। उन्होंने कहा कि बजट में संशोधित आंकड़ों में खेल से योगी सरकार बढ़ोतरी का भ्रम फैला रही है, असलियत में खर्च घटाया गया है। ये स्टेट का बजट आप देखिए उठा के, एजुकेशन है, हेल्थ है, ग्रामीण विकास है, कृषि है, शहरी विकास है, सारी चीजों में सिर्फ और सिर्फ आंकड़ेबाजी की गई है, आंकड़ों का खेल खेला गया है। हकीकत में किसी भी क्षेत्र में काम नहीं किया गया। जो निर्धारित बजट है उस बजट को संशोधित किया जाता है, फिर पुराना ही बजट दोहरा दिया जाता है और कह देते हैं कि हम बढ़ा दिए बजट। तो ये आंकड़ों की बाजीगरी है, इससे सावधान रहना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि आज हमारी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसकी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी और नफरत फैलाने के कारोबार में लगे हुए हैं। मेरठ के रामराज में प्रेम प्रसंग के चलते प्रदीप धीमान ने सरेआम बीच बाजार सुरेंद्र की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। आरोपी ने बीच बाजार कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। सोशल मीडिया पर हत्या का कबूलनामा वायरल किया।
दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर हत्या के समय की है, जब आरोपी ने बीच बाजार युवक को गोली मारी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं आरोपी मौके से तमंचा लहराते हुए वहां से फरार हो गया। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हत्यारोपी को पुलिस ने खेत में घेर लिया, जहां कुछ देर के ड्रामे के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर ही तमंचा तान दिया था, जिस पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे गिरफ्तार किया। जारी हुआ था, हम लोगों को एक सूचना ये प्राप्त हुई थी कि सुनील उर्फ गाबा, जिसकी उम्र 28 साल थी, उसका एक व्यक्ति के द्वारा, नकाबपोश व्यक्ति के द्वारा मर्डर कर दिया गया है। उसकी थोड़ी देर बाद हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें एक व्यक्ति प्रदीप कुशवाहा द्वारा अपना कबूलनामा उस वीडियो के द्वारा जारी किया गया और उसके द्वारा ये बताया गया, ये जानकारी हमें पहले भी आ गई थी लेकिन ये वीडियो के बाद और पुख्ता हो गई कि सुनील द्वारा उसकी पत्नी कुछ समय पहले अपने पास ले जाई गई थी और इसी कारण रंजिश में उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। उसके पीछे पुलिस टीमें कल ही से सक्रिय थी। आज रामराज के पास के क्षेत्र से ही उसकी गिरफ्तारी की गई है। वो व्यक्ति जैसी उसकी मानसिक दशा थी, उस दशा में पुलिस पर या खुद को दो तमंचे हाथ में लेकर नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन इसमें एसपी रूरल अभिजीत कुमार, सीओ मवाना और एसओ फलावदा और पूरी टीम ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए, धैर्य का परिचय देते हुए, जितना ट्रेनिंग में सिखलाई है पुलिस की उसका यूज करते हुए, नेगोशिएशन का यूज करते हुए, बिना किसी, ना उसने खुद को हार्म पहुंचाया ना वो पुलिस को हार्म पहुंचा पाया, उसको गिरफ्त में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। उसके द्वारा बार बार इसी बात पर बल दिया जा रहा है कि न केवल सुनील इसकी पत्नी को ले गया था बल्कि उसके बाद भी गाली गलौज करता था और बेइज्जत करता। तो चलिए अब बात करते हैं होली की। रंग गुलाल और खुशियों से भरे त्योहार होली का दिन अब नजदीक आ रहा है। इसको लेकर देश भर में तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। होली पूरी दुनिया में मनाई जाती है, लेकिन ब्रज की होली की बात ही अलग है। नंदगांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बरसाना के बाद नंदगांव में लट्ठमार होली खेली गई, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। नंदगांव की होली के साक्षी बने और जमकर होली का लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि इस साल वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली 28 फरवरी को खेली जाएगी, जो अपनी अनोखी परंपरा के लिए जानी जाती है। वृंदावन में फूलों का उत्सव सदियों से चला आ रहा है। 55 साल पुराना जो होली का जो भगवान श्री कृष्ण और राधा ने खेला था, आज वो यहाँ पर दोहराया जाएगा। इससे पहले हमारे नंदगांव के जो हुरियारे हैं, 24 तारीख को बरसाने से यहाँ पर निमंत्रण आया था होली खेलने का। राधा रानी ने अपने सखियों को भेजा था निमंत्रण देकर के, तो वो यहाँ पर निमंत्रण देकर के नंद के लाला को, नंद बाबा को जाते हैं। फिर 25 तारीख को हमारे नंदगांव के नंद लाला के साथ में द्वारपाल सभी होली खेलने के लिए बरसाना जाते हैं। बरसाना जब होली वहाँ पर खेली जाती है तो आप पूरा विश्व जानता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम भरी जो राधा रानी की लाठियाँ हैं, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम भरा रस जो रंग के रूप में जो वहाँ पर बरसाया जा रहा है। कहते हैं कि जो रंग बरसा है नंद का बरसाने वो 3 लोक में नहाए। उसके बाद वहाँ होली खेली जाती है। होली खेल करके कृष्ण कन्हैया अपने सखाओं, बाल सखाओं के साथ में, ब्रजवासियों के साथ में नंदगांव आ जाते हैं। ये ब्रजवासियों के प्यार की होली है। यहाँ आपको सिर्फ आनंद ही आनंद मिलेगा। आप पूरा झूमोगे, आप सुबह से लेकर शाम तक झूमोगे, फिर भी आपको घर जाने की इच्छा नहीं। कितने लोगों का ग्रुप आया है? ये हमारा 12 लोगों का ग्रुप है। उधर वाराणसी के नमो घाट पर होली का रंग जमकर चढ़ा। हुरियारों ने ढोलक के थाप पर फाग गीत गाते हुए उत्सव मनाया। भोलेनाथ की नगरी में पारंपरिक होली की मस्ती और लोकगीतों से माहौल रंगीन हो गया। नमो घाट पे होली रे रसिया, नमो घाट पे घुटती भांग, हारमोनियम पर राग और ढोलक की थाप, ये मस्ती और अल्हड़पन की तस्वीरें भोलेनाथ की नगरी वाराणसी की है, जहां पर होली का रंग हवा में घुल चुका है। काशी के नमो घाट पर लोग पारंपरिक होली मनाने के लिए इकट्ठा हुए और सभी ने भांग की छनी हुई स्पेशल ठंडाई पी और जमकर होली के फाग और लोक गीत गाते हुए मस्ती में सराबोर हो गए। झोली रे रसिया के कर हाथ, झोली रे रसिया आज नमो पे होली रे रसिया, नमो घाट पे। नमो घाट पर दिव्य और भव्य
होलियाने अंदाज में काशी के सैकड़ों नागरिक यहाँ उपस्थित होकर राष्ट्र कवियों के साथ मिलकर, कवित्रियों के साथ मिलकर होलियाने अंदाज में भांग, गुटी, ठंडई का मिश्रण करके जमकर आज होलियाने अंदाज में मौज मस्ती के साथ होली मनाई। लोग यहाँ पर एक दूसरे पर गुलाल डालते रहे और रंगों की बौछार करते रहे। होली का त्योहार 4 मार्च को पूरे देश में मनाया जाएगा, लेकिन कई शहरों में होली की खुमारी अभी से चढ़ने लगी है। सुना दे जरा बांसुरी, होली आई रंग भर से। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।